नमस्कार, आप जुड़ चुके हो डीके शर्मा के साथ। आज बात करेंगे मासिक टेस्ट माह अगस्त 24-25 2024-25 की विषय गणित। ये इसका समय 1 घंटा है और जिसके अंक 20 अंक मिलेंगे। पूर्णांक कितने का है? 20 अंक। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्नों के अंक सामने दिए गए हैं। अब बात करते हैं सही विकल्प प्रश्न को। सही विकल्प प्रश्न को अपन चुनकर लिखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? बहुपद की बात कर रहे हैं तो बहुपद देखना है, बहुपद कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले क्या लिखा है? 5। दूसरा ऑप्शन है 22 प्लस 22/2 बरा। अगला ऑप्शन तीसरा क्या है? 0। चौथा ऑप्शन क्या है? √2 x प्लस 3। इनमें से कौन सा आंसर है? कौन सा बहुपद नहीं है? तो बहुपद नहीं है कौन सा? अपना दूसरा ऑप्शन अपना कैसा होगा? करेक्ट होगा। दूसरा ऑप्शन कैसा होगा? करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 की घात 1/5। 32 की घात 1/5 को अपन को हल करके बताना है। पहला ऑप्शन 4 है, दूसरा ऑप्शन 2 है, अगला तीसरा ऑप्शन 5 है और चौथा ऑप्शन कितना है? 3। इनमें से हमें ऑप्शन देख के हल करके दिखाना है। तो अगर हम 32 को 32 लिखा था, 32 की घात हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात कितनी लिख सकते हैं? 5। और इधर कितना लिखा था? 1/5। 5 से 5 कैंसिल, यानी दूसरा ऑप्शन कैसा होगा? अपना सही होगा। ठीक, दूसरा ऑप्शन सही हो गया। अब प्रश्न क्रमांक 2, खाली रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। बहुपद px बराबर 4x माइनस के 3 का एक शून्यांक है। इस खाली स्थान में क्या भरना है? हमें एक शून्यांक निकालना है। तो शून्यांक का मान निकाल के बताएंगे अपन। शून्यांक बहुपद एक शून्यांक है तो खाली स्थान में x का मान निकालेंगे। x का मान क्या निकलेगा? x का मान क्या निकलेगा? 3/4। क्या हो जाएगा x का मान? 3/4। ठीक है। सभी परमेय अपरमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। कौन संख्याओं का खाली स्थान में भरेंगे? तो अपन भरेंगे वास्तविक संख्या। कौन सा संग्रह प्राप्त होता है? परमेय और अपरमेय को अगर साथ में लेते हैं तो अपरमेय वास्तविक संख्याओं का। इसके बाद अपन देखते हैं सही जोड़ी। सही जोड़ी में क्या है? पहला क्वेश्चन है 2x का 3 से व्याकलन करना है। तो इसका व्याकलन यानी हमको मैचिंग करना है। तो क्या करेंगे? पहला ऑप्शन मिला देंगे हम तीसरे से। पहला वाले का आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तीसरा। और दूसरे का आंसर देखेंगे। अगर हम √3 कॉमन ले लेंगे तो 3 में से 2 में से घटाएंगे कितना बचेगा? 3। यानी दूसरे का ऑप्शन कौन सा होगा? चौथा वाला। ये रही सही जोड़ी। ये कंप्लीट हो चुकी सही जोड़ी। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक चौथे का पहला। 1 व 2 के बीच में एक परमेय संख्या। 1 की अगर बात करें तो 11 कितना होगा? 10। दूसरी कौन सी होगी? 12/10। तीसरी होगी 13/10। परमेय संख्या निकालना है हमें। एक परमेय संख्या निकालनी जो 11/10, दूसरी 12/10, तीसरी 13/10। चौथा क्वेश्चन, चौथे का दूसरा क्वेश्चन है y बराबर -2 के लिए बहुपद x की घात y की घात 2 प्लस 3y प्लस 2 का मान ज्ञात करना है। तो हमें y का मान रखना है। इस समीकरण में क्या रखना है? y का मान रखेंगे। y की जगह 2 रख दिया, वो भी काय के माइनस के, और इसकी घात 2। इधर कितना रखेंगे? 3। y का मान -2 प्लस के 2। 2 पे घात 4 थी तो ये कितना रहेगा? 4 हो जाएगा। 2 की घात 2 थी तो ये 4 हो जाएगा प्लस का। ये 3 दूनी 6 माइनस का प्लस के 2। ये जुड़ जाएगा तो 4 और 2 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो ये माइनस के 6 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो इसका मान क्या होगा? 0। अगला क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन क्या लिखा? निम्नलिखित को सत्यासत्य बताना है। पहला क्वेश्चन है √3 को 2 √3 से गुणा करने पर 6 प्राप्त होता है। बिल्कुल ये सत्य है क्योंकि √3 का गुणा 3 में करेंगे 3 बचेगा और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो गया? 6। तो ये कैसा हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। सत्य हो गया। अगला परमेय संख्याओं का प्रसार अनावृत्ति आवृत्ति का होता है। ये कैसा है? असत्य। बिल्कुल नहीं होता है।
ये कैसा हो जाएगा, असत। चलिए ये ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्रमांक 6वां। और 6वें में हमें कोई दो में से एक करना है। तो बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना है। बहुपद के क्या निकालना है, शून्यांक। बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना हम सीखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन बताते हैं बहुपद के शून्यांक करना। तो वाई स्क्वायर माइनस के वाई घात 2 माइनस के 6, इसके हमें शून्यांक ज्ञात करना है। शून्यांक कैसे निकालते, 6 एकम 6, हमें ऐसी संख्या सोचना है जिसका गुणा करने पर 6 आ जाए। दो संख्याएं जोड़ने घटाने पर वाई आना चाहिए, यानी 1। तो वाई स्क्वायर माइनस के 3y और प्लस के कितना 2y, इन दोनों का गुणा अगर हम करेंगे तो 6 हो जाएगा। 3y में से 2y घटाएंगे तो y बचेगा। यहां से हमने y कॉमन लिया तो क्या बचेगा, y माइनस के 3। यहां से प्लस 2 कॉमन लिया तो y माइनस के कितना बचा, 3। y माइनस 3 y माइनस 3 दोनों में से कॉमन आ गया और एक नई संख्या क्या बन गई, y प्लस 2। ये संख्याएं बन चुकी। इधर एक बार इसके बराबर 0 लेंगे और एक बार इसके बराबर 0 लेंगे। ये गया बराबर को, उस तरह तो y का मान 3 आ गया और ये गया तो काय का हो जाएगा माइनस के 2। पक्षांतरण किया, अतः शून्यांक, शून्यांक निकालने थे तो शून्यांक कितने होंगे, माइनस के 2, 3। ये आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 6वां। ये कंप्लीट हो चुका है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7वां। 7वें का पहला देखेंगे। 7वें का पहला क्या है, 16 की घात 3/4 का मान हमको ज्ञात करना है। तो 16 की घात 3/4 का मान हम ज्ञात करेंगे। देखिए 16 की घात 3/4, क्वेश्चन क्रमांक कौन सा, 7वां। 16 की घात 3/4, ये था क्वेश्चन। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, हमें इसके गुणनखंड तोड़ना, हमें ये पता होना चाहिए किसकी घात का है। तो 2 की घात अगर हम 4 लिख दें तो 16 बन जाएगा। 2 की घात अगर 4 लिख दें तो 16 बन जाएगा। 2 की घात कितनी थी, 4। ठीक, 2 का अगर 4 बार गुणा करेंगे तो 16 होगा। इस घात के ऊपर जब घात हो तो घातों का क्या होता है, गुणा। यानी 2 की घात 4, 2 की घात 4 गुणा 3/4। 4 से 4 कैंसिल, मतलब 2 की घात कितनी हो गई, 3। 2 का हमें कितनी बार गुणा करना है, 3 बार। 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7वां। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं 7वें का अथवा। 7वें का अथवा जो है, ये अथवा वाला देख रहे हैं हम 7वें का। तो क्या था, 7 की घात 1/5 और इधर क्या लिखा था, 7 की घात 1/3। ये था अथवा क्वेश्चन। इस घात को जैसे 7 की घात 1/5 था, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये काय का हो जाएगा, माइनस की। 7 की घात माइनस 1/3। अब आधार समान है, आधार समान होने में गुणा में घातें क्या होती है, जोड़ती है। तो 7 की घात 1/5 माइनस के 1/3 हो जाएंगे। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। 3 का गुणा इधर करेंगे, 3 एकम 3 और 5 एकम 5। तो मतलब 7 की घात क्या हो जाएगी, इसमें इसको घटाएंगे तो माइनस के 2 बटे कितना, 15। तो ये रहा 7वें का अथवा वाला आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात हम करते हैं, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या है, यदि x माइनस 1 4x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करना है। काय का मान ज्ञात करना है, k का। तो हम क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। तो हमने दिया, लिख लिया, पहले क्या क्या दिया है वो लिख लेंगे। क्या दिया है, ये दिया था क्वेश्चन में 4x की घात 3 प्लस के 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के। इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 1। क्या माना हमने, समीकरण 1। और k का मान निकालना हमें, तो हमने क्या लिखा, x माइनस 1 बराबर क्या मान लिया, 0।
ये x एक जाएगा बराबर कुछ, तब तो काय का हो गया प्लस का, x का मान काय का हो गया प्लस का। समीकरण एक में, समीकरण एक में x का मान रखेंगे, x के मान कितना रखेंगे 1, तो समीकरण एक ये था, जहां जहां x होगा वहां क्या रख देंगे 1, 1 की घात 3 प्लस 3 और 1 की घात कितनी 2 माइनस के 4 और x का मान कितना 1 प्लस के कितना के, 1 की घात कुछ भी वो तो 1 ही रहेगा, तो 1 4 गुणा कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 और 1 की घात 2 है तो भी 1 रहेगा, ये 4 एकम 4, 1 का गुणा 4 में किया तो कितना हो गया 4, 4 का गुणा 4 में 4 प्लस के 3 माइनस के 4 प्लस का क्या हो जाएगा के, इनका गुणा कर दिया 4 से 4 कैंसिल, तो के 3 प्लस के क्या हो गया के, 3 को इस तरफ ले आए तो काय का हो गया माइनस का, के का मान कितना आ गया माइनस के 3, ये के का मान आ चुका। ये था क्वेश्चन नंबर 8वां के का मान ज्ञात करना। चलिए अब देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है, 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। ये दिया क्या है हमें, ये लिख लेंगे, क्या था 5 बटे अंडर रूट 5 माइनस के अंडर रूट कितना 3, इसको सरल करना है तो हमें हर का परमीकरण करना है। क्या करेंगे, हर का परमीकरण, अंश होता है ऊपर की राशि और हर होती है नीचे की राशि, हर का परमीकरण करने पर परमीकरण करेंगे तो ये था 5 और अंडर रूट में कितना था 5 माइनस के अंडर रूट 3, परमीकरण करेंगे तो ये संख्या में चिन्ह का बदल जाता है, अंडर रूट के 5 प्लस के 5 और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। इसमें एक फॉर्मूला पता हो तो हर वाली संख्या में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, ये वाला हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ऊपर तो कोई परिवर्तन नहीं करना है हमको, ऊपर 5 जैसे कि तैसा और 5 का अंदर गुणा करेंगे तो 5 अंडर रूट कितना होगा 5 और 5 का इसमें गुणा करेंगे तो 5 अंडर रूट कितना होगा 3, नीचे अंडर रूट 5 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर, इस साइड कर लेते हैं। ये तो जैसे कि तैसा रहेगा 5 अंडर रूट 5 और ये 5 प्लस के 5 अंडर रूट के कितना 5, नीचे सूत्र लगाएंगे तो अंडर रूट 5 का वर्ग करेंगे सिर्फ 5 बचेगा, इधर 3 का अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो 3 बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा सिर्फ 2, ऊपर जैसे का तैसा बचेगा 5 अंडर रूट 5 प्लस 5 अंडर रूट 3 और नीचे कितना बचा 2। ये था वो अंतिम क्वेश्चन 9वां, ये खत्म हो चुका है। तो आप इसको अगर पूरा करोगे आराम से आपके 20 नंबर आ सकते हैं। पूरा टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, अगस्त में आएगा, अगला जो टेस्ट होगा वो आपको मिल जाएगा, अगला वीडियो, अगली क्लास आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी टेलीग्राम पर। ठीक है, कोई सा भी वीडियो देखने के लिए लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो।